एक दिन अचानक मक्का शहर में जबरदस्त बारिश और तूफान शुरू हो गया। तूफान और बारिश के चलते मक्का के झमझम कुएं का पानी भर गया, जिससे वहां से पानी उठना बंद हो गया। इसके बाद मक्का में पानी की भारी कमी हो गई। कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं था। मक्का के लोग पानी के लिए इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला, जिससे वे बिल्कुल हताश हो गए। बच्चे, युवक, बड़े सब पानी के लिए बीमार पड़ गए। उस समय मक्का के नेता थे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तालिब, जो कि हमारे नबी के दादा हैं, पानी की कमी से परेशान होकर सब लोग उनके पास पहुंचे। सबने कहा, आप हमारे नेता हैं, कृपया किसी भी तरह से हमारे लिए पानी का इंतजाम करें। आप ही हैं जो झमझम के कुएं से पानी निकालने का इंतजाम कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, अगर हमें झमझम का पानी नहीं मिला तो हम सब बीमार होकर मर जाएंगे। यह सुनकर अब्दुल मुत्तालिब बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि झमझम कूप से पानी कैसे निकाला जाए और इसके लिए क्या इंतजाम किया जाए, लेकिन उन्हें कोई हल नहीं मिला, न ही कोई उम्मीद दिखाई दी। तब उन्होंने अल्लाह की तरफ अपनी दोनों हाथ उठाकर दुआ की और लेकिन कोई भी दुआ या मन्नत अल्लाह ने कबूल नहीं की। आखिरकार अब्दुल मुत्तालिब हताश होकर अल्लाह से दुआ करने लगे और कहा, हे महान रब्बुल आलमीन, आप झमझम कूप से पानी निकालने का इंतजाम कर दें। बदले में मैं अपने 10 बच्चों में से एक बच्चे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। जब अब्दुल मुत्तालिब ने यह मन्नत की, तब यह मन्नत कबूल हो गई। यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने यह मन्नत की, तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने उनकी मन्नत को कबूल कर लिया और उसके साथ ही झमझम कुएं से बहुत सारा पानी निकलने लगा। झमझम कुएं का पानी निकलते देख मक्का वासियों ने हैरानी से देखा और वे खुशी से झूम उठे। फिर झमझम कुएं का पानी निकलने के बाद शांति से रहने लगे। लेकिन इस बीच इस घटना के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तालिब को अपनी मन्नत का ख्याल नहीं आया। वो लगातार इस मन्नत को भूलते गए। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तालिब अपने घर में सो रहे थे। उन्होंने सपने में देखा कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तालिब से कह रहे हैं, हे अब्दुल मुत्तालिब, क्या तुम भूल गए? तुमने मन्नत की थी कि जब झमझम कुएं से पानी निकलेगा तो तुम अपने 10 बच्चों में से एक बच्चे को अल्लाह के रास्ते में दोगे, कुर्बानी करोगे, तुम अपनी मन्नत पूरी करो। फिर इस सपने को देखने के बाद अब्दुल मुत्तालिब जाग गए और बैठ गए। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया, सच में मैंने मन्नत की थी कि अगर झमझम का पानी निकला तो मैं अपने 10 बच्चों में से एक बच्चे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैंने अपनी मन्नत को पूरी तरह से भूल गया। अब्दुल मुत्तालिब ने इस सपने की बात किसी से नहीं बताई। अगले दिन रात को जब वह फिर से सो रहे थे, तो उन्होंने फिर से सपने में देखा कि महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उनसे कह रहे हैं, हे, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने क्या मन्नत मांगी थी? इसलिए तुम अपनी मन्नत पूरी करो। इस बार भी उसने इस सपने की बात किसी से नहीं बताई। अगले दिन जब वह फिर से सो रहा था, तब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने उसे कहा, हे अब्दुल मुत्तालिब, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या मन्नत मांगी थी? तुम अपनी मन्नत पूरी करो। तुम अपने 10 बच्चों में से एक बच्चे को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। अगर तुम 7 दिन के अंदर यह मन्नत पूरी नहीं करते तो तुम्हारे 10 बच्चे मर जाएंगे और झमझम कुएं से पानी नहीं निकलेगा। अब्दुल मुत्तालिब ने यह सपना देखने के बाद डर के मारे कांपना शुरू कर दिया। वो सोचने लगे कि अब क्या करें, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने 10 बच्चों में से किसे कुर्बान करें। अगले दिन सुबह उन्होंने तौरा के जानकारों को बुलाया। जब तौरा के जानकार अब्दुल मुत्तालिब के पास आए, वो बहुत परेशान और चिंतित थे। उन्होंने कहा, हे जानकारों, मैं महान अल्लाह से मैंने अलामीन के दरबार में मन्नत की थी कि जब झमझम कुआं से पानी निकलेगा तो मैं अपने 10 बच्चों में से एक को अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दूंगा। मेरी मन्नत अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कबूल की थी और झमझम कुआं से फिर से पानी निकला था, लेकिन उसके बाद मैं अपनी मन्नत को भूल गया था। पिछले 3 दिनों से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने मुझे सपने में दिखाया कि अल्लाह ताला मुझसे कह रहे हैं कि मेरी मन्नत पूरी करूं। वह 3 दिनों से मुझसे कह रहे हैं, हे अब्दुल मुत्तालिब, क्या तुम्हें याद नहीं है कि क्या तुमने मन्नत मांगी थी? तुम अपनी मन्नत पूरी करो, बच्चे की कुर्बानी देनी होगी। अगर मैंने अपनी मन्नत पूरी नहीं की तो 10 बच्चों की मौत हो जाएगी और झमझम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब आप लोग बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? तब पंडितों ने कहा, हे अब्दुल मुत्तालिब, चूंकि आपने मन्नत मांगी है और मन्नत पूरी करने के लिए अल्लाह ने आपको सपने में बताया है, तो आपको अपने 10 बच्चों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। पंडितों की बात सुनकर अब्दुल मुत्तालिब बहुत परेशान और चिंतित होकर वह सोचने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपने 10 बच्चों में से किसे वह कुर्बान करें, क्योंकि उनके लिए उनके सभी 10 बच्चे बहुत प्यारे थे। फिर कोई रास्ता न देखकर उन्होंने अगले दिन अपने बच्चों को बुलाया। अब्दुल मुत्तालिब के बड़े बेटे थे अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु।
अब्दुल मुत्तालिब सबसे पहले उन्हें ही बोले, हे मेरे बेटे, मैंने एक मनात मांगी थी कि अगर जामजाम के कुएं से फिर से पानी बहने लगे तो मैं अपने 10 बच्चों में से एक को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। अब मैं क्या करूं? जब मनौती पूरी होगी तब अब्बास रादियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अब्बा, मैं आपकी इस मनौती को पूरा नहीं कर पाऊंगा, आप अपने दूसरे बेटे को यह मनौती पूरी करने के लिए कहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा यानी अब्दुल मुत्तालिब ने अपने दूसरे बेटे अमीर हमजा से कहा, हे बेटे, तुम मेरी मनौती पूरी करो। तब अमीर हमजा ने कहा, अब्बा, आपने कैसी मनौती की है? मैं अपनी जान देकर भी आपकी मनौती पूरी नहीं कर सकता, आप अपने दूसरे बेटे को कहिए। इस तरह अब्दुल मुत्तालिब ने एक एक करके सभी बच्चों से कहा, लेकिन कोई भी इसके लिए राजी नहीं हुआ। बात यह है कि एक बेटे का नाम था अब्दुल्लाह, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता थे और अब्दुल मुत्तालिब के सबसे प्यारे बेटे थे। अब्दुल मुत्तालिब अब्दुल्लाह को बहुत प्यार और दुलार करते थे। जब अब्दुल मुत्तालिब की बात पर उनके 9 बेटों ने सहमति नहीं दी तो मुत्तालिब काफी चिंतित हो गए। तब अब्दुल्लाह ने अपने पिता के चिंतित चेहरे को देखकर कहा, अब्बा जन, आपको क्या हुआ है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? मुत्तालिब ने अपने सबसे छोटे बेटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता अब्दुल्लाह से कहा, हे प्रिय बेटा अब्दुल्लाह, मैंने मनन किया था कि अगर जमजम के कुएं से फिर से पानी निकलता है तो मैं अपने 10 बच्चों में से एक बच्चे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मेरे 10 बच्चों में से कोई भी मेरी इस मनन को पूरा करने के लिए राजी नहीं हुआ। रब्बुल आलमीन ने कहा, हे अब्दुल मुत्तालिब, अगर तुम अपने 10 बच्चों में से एक बच्चे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान नहीं करोगे तो तुम्हारे 10 बच्चे मौत का सामना करेंगे और पवित्र जमजम कूप का पानी फिर से बंद हो जाएगा और वो पानी कभी नहीं आएगा। अब मैं क्या करूं? तब छोटे बेटे अब्दुल्लाह ने कहा, अब्बा जान, आप चिंता मत कीजिए। अब्बा जान, मुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दीजिए ताकि आपकी मन्नत पूरी हो सके। अब्दुल मुत्तालिब अपने छोटे बेटे अब्दुल्लाह की बातें सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत दुखी भी थे। इसका कारण ये था कि अब्दुल मुत्तालिब का सबसे प्यारा बेटा अब्दुल्लाह था। प्यारे बेटे को खोने का दर्द उनके दिल में उमड़ने लगा, लेकिन अब्दुल्लाह को कुर्बान करने के सिवा अब्दुल को और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मुत्तालिब के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर उसने अब्दुल्लाह को नहीं मारा तो उसे अपने 10 बच्चों को खोना पड़ेगा और पवित्र जमजम के कुएं का पानी फिर से बंद हो जाएगा, जिससे शायद सभी मक्का वासियों को पानी की कमी के कारण मौत का सामना करना पड़ेगा। फिर अब्दुल मुत्तालिब अपने छोटे बेटे अब्दुल्लाह के साथ काबा की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद वे काबा के आंगन में पहुंचे, जहां सभी मक्का वासियों की भीड़ जुट गई। इस बीच अब्दुल्लाह को मारने की खबर सुनकर मक्का के अन्य पुरुष और महिलाएं भी वहां इकट्ठा हो गए। वहां मौजूद महिलाओं में से एक थी औराका बिन नौफल की बेटी मरियम बिन नौफल। खुद उस वक्त के तौरत के विद्वान थे। उनकी बेटी मरियम भी तौरत के बारे में बहुत जानकार थी। उसे पता था कि तौरत में लिखा है कि इस अब्दुल्लाह के वंश से आखिरी नबी, महबूब आलम, अल्लाह के प्रिय हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होगा। इसलिए उसने अब्दुल्लाह को कुर्बान करने से मना कर दिया। उसने किसी भी हाल में अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं करने दिया। उसने अब्दुल मुत्तालिब से कहा कि अब्दुल्लाह को किसी भी तरह कुर्बान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि तौरत में लिखा है कि इस अब्दुल्लाह के वंश से आखिरी नबी का जन्म होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौरा में लिखा गया है कि ये अब्दुल्लाह के वंश में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आएंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तालिब ने मरियम से कहा, मैंने मन्नत की थी कि अगर जमजम का पानी फिर से निकलेगा तो मैं अपने 10 बच्चों में से एक बच्चे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब अगर मैं 10 बच्चों में से एक को कुर्बान नहीं करता तो मेरे 10 बच्चों की मौत हो जाएगी। करना तो पड़ेगा और जमजम के कुएं से फिर से पानी आना बंद हो जाएगा। तब मरियम ने कहा, जो भी हो, अब्दुल्ला को किसी भी हाल में नहीं काटा जाएगा, वरना इस मक्का शहर में खून की नदियां बहेंगी। फिर भी हम अब्दुल्ला को नहीं काटने देंगे। मरियम ने कहा, जरूरत पड़ने पर आप अपने दूसरे बच्चों में से किसी एक को काट लीजिए। मरियम की बात सुनकर सभी मक्का वासी बोले, हम किसी भी हाल में अब्दुल्ला को नहीं काटने देंगे। दूसरी तरफ कुछ और मक्का वासी बोले, अगर हम अब्दुल्ला का चेहरा देखकर व्यापार या सफर करें तो हमारा व्यापार अच्छा रहेगा। अब्दुल मुत्तालिब, हम आपके छोटे बेटे अब्दुल्ला को किसी भी हाल में कुर्बानी नहीं करने देंगे। फिर अब्दुल मुत्तालिब ने कोई रास्ता न देख पाने पर आखिरकार तौरेत के विद्वान के पास फिर से गए और सारी बातें उन्हें बता दी। तब तौरेत के विद्वान ने उनका सवाल सुनकर कहा, आप अब जाकर लॉटरी का इंतजाम करें। इस लॉटरी में ऊंट का नाम लिखें और आपके छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम भी लिखें। जिसका नाम आएगा उसे आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर देंगे। फिर सभी मक्का के लोगों के सामने अब्दुल मुत्तालिब ने लॉटरी का इंतजाम किया, जिसमें ऊंट का नाम लिखा गया और अब्दुल्ला का भी।
नाम लिखा गया और ये 2 कागज एक बर्तन के अंदर डाल दिए गए। जब बर्तन से कागज निकाला गया तो देखा गया कि अब्दुल्लाह का नाम निकला। इस पर मक्का के लोग किसी भी हाल में अब्दुल्लाह को जबाई करने नहीं देंगे। फिर से लॉटरी का इंतजाम किया गया और फिर से कागज निकाला गया तो फिर से अब्दुल्लाह का नाम निकला। इसी तरह लॉटरी करते करते 99 बार उस बर्तन से कागज निकाला गया, लेकिन हर बार वही अब्दुल्लाह का नाम आता रहा। फिर अब्दुल मुत्तालिब ने कहा, अब कोई उपाय नहीं है, अब मुझे अपने प्यारे अब्दुल्लाह को जबाई करना ही होगा, क्योंकि मैंने मन्नत की थी, इसलिए मुझे मन्नत पूरी करनी होगी। और मन्नत पूरी करने के लिए मुझे आखिरी में अपने प्यारे बेटे अब्दुल्लाह की कुर्बानी देनी होगी। यह सुनकर अब्दुल मुत्तालिब की बात फिर तौरेत के विद्वान की बेटी मरियम बोली, नहीं, अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं किया जा सकता। आप फिर से एक नई लॉटरी का इंतजाम करें। जब तक ऊंट का नाम ना आए तब तक आप लॉटरी चलाते रहें। फिर से लॉटरी का इंतजाम किया गया। एकदम आखिरी चरण में यानी 100 बार के बाद उस लॉटरी में ऊंट का नाम आया। अब सभी मक्का वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और बाकी सभी लोग खुश हो गए, क्योंकि उनके प्रिय अब्दुल्लाह को बचा लिया गया और अब जबाई करने की जरूरत नहीं है, ये सोचकर सब खुशी से झूम उठे। फिर अब्दुल मुत्तालिब बहुत खुश होकर 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। इधर अब्दुल्लाह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो शादी के लायक हुआ तो कई जगहों से अब्दुल्लाह के लिए शादी के रिश्ते आने लगे, क्योंकि उस समय अब्दुल्लाह सबसे खूबसूरत आदमी था। अब्दुल्लाह को देखकर किसी का भी दिल जीत लिया जाता था। मक्का की औरतें अब्दुल्लाह को पाने के लिए बेताब रहती थीं। मक्का की औरतें अब्दुल्लाह को पति के तौर पर पाने के लिए मन्नतें करती थीं, क्योंकि अब्दुल्लाह बहुत ही सुंदर था। भद्र और सच्चे चरित्र वाले आदमी अब्दुल्लाह के लिए हर दिन कई शादी के प्रस्ताव आते थे, लेकिन वो किसी में भी राजी नहीं होते थे, क्योंकि अब्दुल मुत्तालिब ने अपने दोस्त वाब इब्न अब्दुल मनाफ से वादा किया था कि वो अपनी बेटी का विवाह अब्दुल्लाह से करेंगे। वाब की बेटी का नाम आमिना था और वो मदीना में रहती थीं। फिर कुछ दिनों बाद अब्दुल मुत्तालिब अपने छोटे बेटे अब्दुल्लाह के साथ मदीना की तरफ निकल पड़े। उनका इरादा था अब्दुल्लाह का आमिना से विवाह कराना। जब अब्दुल्लाह और अब्दुल मुत्तालिब मदीना की ओर चल पड़े तो उन्होंने रास्ते में देखा मरियम, जो कि तौरेत की किताब की विदुषी और औराका बिन नफील की बेटी है, ने अब्दुल्लाह को देखकर उनके पास आई और बोली, हे अब्दुल्लाह, कुछ साल पहले तुम्हारे पिता ने एक मन्नत पूरी करने के लिए 100 ऊंट कुर्बान किए थे। आज मैं शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं उन 100 ऊंटों को तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता को दे दूंगी, लेकिन मेरे पास एक प्रस्ताव है, उसके बदले तुम मुझसे शादी करो। लेकिन अब्दुल्लाह, जो सच्चे चरित्र वाला, भद्र और शर्मीला था, ने मरियम के इस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया। अब्दुल्लाह बस इतना बोला, मैं अपने पिता के साथ हूँ, पिता को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरी जगह जाना या पिता की बात नहीं मानना मेरे लिए कभी संभव नहीं था। ये कहते हुए अब्दुल्लाह अपने पिता के साथ मदीना के लिए फिर से रवाना हो गए। लंबा सफर तय करने के बाद वो मदीना में वाब बिन अब्दुल मन्नान के घर पहुंच गए। उस समय वाब बिन अब्दुल मन्नान मदीना के सम्मानित परिवार से थे और उनकी बड़ी इज्जत थी। वो अपने कबीले के सरदार थे। फिर बातचीत के जरिए उनकी बेटी आमिना के साथ अब्दुल मुत्तालिब के बेटे अब्दुल्लाह की शादी हो गई। इस बीच आमिना अपनी बिरादरी की औरतों की नेता थी। कई इतिहासकारों ने अब्दुल्लाह के बारे में लिखा है। शादी के बाद वह 3 दिन तक अपने ससुराल में रही। फिर अब्दुल्लाह ने आमना से शादी की और उन्हें अपने घर ले आया। इसके बाद आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां अमीना के गर्भ में आने के काफी समय बाद एक दिन कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने तौरेत के विद्वान औराका बिन नफेल की बेट मरियम को खड़ा देखा। मरियम को यह नहीं पता था कि अब्दुल्लाह की शादी हो चुकी है। अब्दुल्लाह को देखकर मरियम उनके पास आई और अब्दुल्लाह के चेहरे की तरफ देखते हुए कुछ भी कहे बिना फिर से अपने घर की ओर चली गई। फिर इस घटना को देखकर अब्दुल्लाह थोड़े हैरान होकर मरियम से पूछते हैं, हे मरियम, उस दिन तुमने मुझे शादी के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन आज मुझे देखकर कुछ बोले बिना ही क्यों जा रही हो? इसका कारण क्या है? क्या मैं जान सकता हूँ? तब मरियम ने कहा, तुम शादी कर रहे हो, पहले से ही तुम किसी और महिला के पति हो। तुम्हारा चेहरा बदल गया है, ये मैं साफ देख सकती हूँ। मैंने उस दिन तुम्हें शादी के प्रस्ताव दिया था क्योंकि तुम्हारे माथे पर एक चमकदार नूर था। उस नूर की रोशनी ऐसी थी जैसी मैंने पहले कभी किसी पुरुष के माथे पर नहीं देखी। लेकिन आज मैं तुम्हारे माथे पर वो नूर नहीं देख पा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि अब इसका हकदार तुम्हारी सौभाग्यशाली पत्नी है। इसलिए अब मुझे और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही बिना कुछ कहे मैं जा रहा था। ये बातें कहने के बाद मरियम वहां से चली गई। फिर अब्दुल्लाह घर लौट आया। उसके बाद से अब्दुल्लाह और अमीना खुशी खुशी साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद अब्दुल मुत्तालिब ने अब्दुल्लाह को खजूर लाने के लिए दूर मदीना भेजा। खजूर लेकर आते वक्त अब्दुल्लाह कुरैशों के एक व्यापारिक काफिले के साथ यात्रा कर रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक बीमार पड़ गया। अब्दुल्लाह मदीना में आए और वहीं उनका निधन हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब अब्दुल्लाह का निधन हुआ
तब प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीना के गर्भ में थे। दुनिया के सरदार, सबसे आखिरी और सबसे बेहतरीन नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में रबीउल अव्वल के महीने में जन्मे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के समय दुनिया में कुछ अद्भुत घटनाएं हुईं जो सबको हैरान कर गईं और सबसे बेहतरीन नबी के आगमन को लोगों के सामने स्पष्ट कर दिया। कुछ दिन पहले जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था, तब अब्राहा का हाथी सेना का आक्रमण हुआ था। अब्राहा ने काबा पर हमला किया था और अल्लाह ने उन्हें अबाबील नामक छोटे छोटे पक्षियों के जरिए नष्ट कर दिया था। यह घटना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म की बड़ी बरकतों की पृष्ठभूमि थी, जैसे कि सिरात की किताबों में लिखा गया है। हजरत उस्मान इब्न अब्दुल्लाह रादियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्लाह रादियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जन्म के पल में मैं माँ आमिना के पास था। मैंने देखा कि बीबी आमिना का कमरा रोशनी से जगमगा गया और आसमान के सारे तारे नीचे झुकाए। मुझे ऐसा लगा जैसे तारे मुझ पर गिर रहे हैं। विश्व नबी के जन्म के समय इस ओर दुनिया की मूर्तिशाला में नबूवत का सूर्योदय हो रहा था। दूसरी ओर पारसी सम्राट किसरा के राजमहल में भूकंप आ गया। इस भूकंप की वजह से राजमहल के 14 गुंबद टूटकर गिर गए। पारसी एक अग्निकुंड जो 100 साल से बिना रुके जल रहा था, वह उस शुभ पल में अचानक बुझ गया और चाउआ नदी में सामान्य रूप से पानी बह रहा था। जब विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का समय आया, अचानक उसका आधा हिस्सा सूख गया। यह अग्नि पूजा और बाकी सब बुराइयों के खत्म होने का संकेत था। सही हदीस में बताया गया है कि जब विश्व नबी का जन्म हुआ तो उनकी मां के पेट से एक ऐसा नूर निकला जिसके प्रकाश से पूर्व से पश्चिम तक सब कुछ रोशन हो गया। कुछ वर्णनों में मिलता है कि जब विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धरती पर आए तो उन्होंने अपने दोनों हाथों पर भरोसा किया, फिर एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आसमान की ओर देखा। हजरत इब्ने सूफियान ने बयान किया कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, जब दुनिया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ तो उस रात एक यहूदी मक्का में व्यापार के लिए रह रहा था। उस रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो उसके बाद वह कुरैश वालों से पूछने लगा कि क्या इस इलाके में पिछले रात कोई बच्चा पैदा हुआ है। कुरैश के लोग बोले, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। फिर उसने कहा, तुम इस मामले की जांच करो, क्योंकि इस रात इस उम्मत का नबी पैदा हुआ है। मध्यवर्ती जगह पर एक खास निशानी है, यानी बच्चे के चेहरे पर नबूवत का मोहर है। बच्चे के जन्म के बाद वो 2 दिन तक किसी का दूध नहीं पीता। कुरैश के लोग खोजबीन करके पता लगाते हैं कि अब्दुल्लाह का एक बेटा हुआ है। जब यह खबर यहूदियों को मिली तो वो भी बच्चे को देखने के लिए उत्सुक हो गए और बोले, चलो मैं भी बच्चे को देखूंगा। जब यहूदी आदमी ने बच्चे को देखा और उसके दोनों कंधों के बीच नबूवत का मोहर देखा तो वो चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। जब उसकी होश आई तो उसने कहा, नबूवत का सिलसिला अब इजराइलियों का खत्म हो गया। हे कुरैश समुदाय, भविष्य में ये बच्चे तुम पर ऐसा हमला करेंगे कि इसकी खबर पूरब से पश्चिम तक फैल जाएगी। इसके अलावा और भी कई अद्भुत घटनाएं हैं जो सीरत के पन्नों पर दर्ज हैं। चलो हम विश्व नबी की शख्सियत को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी बनाएं तो इस दुनिया से सारी अंधकार मिट जाएगी। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें सबको प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। सभी कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन।